हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर बिल्डर। लेट्स स्टार्ट हिंदी टेस्ट 5। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो हमें से इसमें बताना है कि कौन से कवि इसमें से अष्टछाप के नहीं हैं। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है, नाभादास। तो अब आप लोगों को अष्टछाप के बारे में बता देता। अष्टछाप में 8 कवि थे कुल। ठीक है, और 8 कवियों के नाम थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो बताना है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। महावीर स्वामी का है, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पद्म सिंह। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए मतलब जिसे बोलकर ना बताया जा सके, तो क्या उसे आत्म साक्षात्कार कहेंगे या स्वानुभूति कहेंगे या फिर अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस का, करुण रस का, वीर रस का, हास्य रस का या फिर श्रृंगार रस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास हैं, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। तो आप लोगों को बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो बताना है कि भूषण किस काल के कवि थे। वीरगाथा काल के थे, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदिकाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भूषण जो थे रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, भूषण रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? मतलब बताना ये है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी हुई है। तो विनय पत्रिका अवधी भाषा में लिखी हुई है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर अपभ्रंश में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण स्थान। मतलब टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, तालु है, मूर्धा या फिर दंत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरी नगरी के लेखक। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? तो देखते हैं कौन है अंधेरी नगरी के लेखक। प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि कौन था? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि कौन था? ये थी नहीं, था है। तो जगनी, खुसरो, सरहपा या फिर गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि बंदर पेड़ से कूद चुका है, यानी पेड़ से वो अलग हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है, रति, क्रोध या फिर उत्साह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, हमें तद्भव बताना है कि इनमें से तद्भव कौन है। तो क्या हो जाएगा? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मछली, क्योंकि मछली का जो तत्सम होता है वो मत्स्य होता है। मत्स्य,
भ्रमर का भंवरा होता है, भंवरा। अग्नि का आग होता है, ठीक है, आग। और मस्तक का माथा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो वाक्य में पहचानिए कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष में, या फिर यमक? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बार बर आया है, बर, और फिर यहाँ पर भी बर है, ठीक है। वाक्य जो शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप, ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं शायद, तो बताइए। नेक्स्ट हमारा ये जो हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? हिंदी प्रदीप के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ये 1877 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, या फिर सूर्यधन उदय? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यथाशक्ति में समास, यथाशक्ति में हमें बताना है कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास है? तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव है? इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुप, भ्रमर, मधुकर, या फिर भंवरा? तो इसका राइट आंसर अभी मैं पीछे ही बता चुका हूँ, भ्रमर का भंवरा होता है, ठीक है, भंवरा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मुदरी का तत्सम रूप है? मुदरी का तत्सम रूप है, मुस्व है, मुंदरी है, मुद्रिका है, या फिर मुद्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रिका है, ठीक है, मुद्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इनमें से हमें बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा वृत्त और विकास, ठीक है, वृत्त और विकास। जबकि अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, और ये वृत्त और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है, ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाल रासो किसकी रचना है? तो बताना है कि परमाल रासो किसकी रचना है। परमाल रासो हो जाएगी जगनिक की रचना, ठीक है, जगनिक की रचना। और बाकी आपको हम बता दें कि जो परमाल रासो है ये जगनिक की रचना है, बीसल देव रासो नरपत नाल की रचना है, विजयपाल रासो नाल की रचना है, नल सिंह की रचना मतलब इनकी, ठीक है। और बाकी जो बचा एक पृथ्वीराज रासो, वो चंद बरदाई की रचना है। तो ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, मंझन, कुतुबन, या फिर जायसी की रचना है? ये हमें सब इनमें बताना है कि इन चारों में से किसकी रचना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबन, ठीक है, कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या ये होता है, चारों तरफ जल ही जल होना, या फिर रास्ते का बंद होना, या दोनों ओर मुसीबत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों तरफ मुसीबत। दोनों तरफ मुसीबत, आगे पीछे हर जगह से मुसीबत आ जाए, ये दोनों ओर है, और लिख उठाए इसमें, दोनों ओर, दोनों ओर मुसीबत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज, खड़ी बोली, या फिर भोजपुरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।